ओम शांति। ठीक हो? कैसे हो? अच्छे हो? अच्छा चल रहा है? बहुत अच्छा चलेगा। चिंता करता रहता है। इसलिए तो कहते हैं तो आप करो या तो बाप करे। ये कहता नहीं नहीं, बाप को थोड़ी खाना बनाना आएगा। मुझे आता है तड़का लगाना। इसलिए चिंता करता है। अब बाबा ने थोड़ी ट्रेनिंग लिया है, मैंने लिया है। एक बात बताओ, सारे बच्चे पैदा हुए हैं तो बाप को खाना बनाना नहीं आएगा। आप तो 2-4 बच्चों को बनाते होंगे, अपन तो पता कितनों का बनाते हैं। बताओ कितनों का बनाते हैं? तो इतनों का बनाते हैं, एक कोई भी एक नहीं बना पाएगा। आप बताओ सबसे ज्यादा परफेक्ट कौन है? अपना पापा है। इतना बढ़िया खाना, भाई अपन भी मदद तो कराते हैं ना। आकाश में रहने वाले, पाताल में रहने वाले, धरती पर रहने, सबके लिए खाना सबके लिए भोजन बनता है ना। पूरे विश्व के लिए भोजन बनाते हैं, परफेक्ट देते हैं। किसी का लेट नहीं होता है। आप तो लेट भी कर देते हो। अपन का लेट होता है, सही टाइम पे रहेगा तो खाने वाले बोले लेट हो जावे, है ना। पर बनाने वाला कभी भी लेट नहीं होता, भरपेट मिलता है। आप बताओ कौन परफेक्ट है? तो फिक्र क्यों करते हो? तो बाबा थोड़ी इतना जल्दी जल्दी काटेंगे, जितना जल्दी मैं काटूंगा है। बाबा थोड़ी ऐसे करेगा। ज्यादा फिक्र तो मेरे को है ना। बाबा तो आएंगे पता के चला जाएगा। नहीं नहीं, ये अपन बोल रहे हैं। तो ये सोचो, ये कहाँ थी? अच्छा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाचते नाचते गाते गाते खुशी खुशी खाना बनाओ तो वाइब्रेशन भी ऐसा होगा। इसको फिक्स कर देवे। हाँ बाबा। ठीक है, अपना कारोबार बल करते रहो जो भी लोग दुनिया में है, पर नियम बाबा के चलेगा। ठीक है, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बनाना है। नहीं बनाओ सात्विक बनाओ, वैष्णवी बनाओ। बाबा मेरे पास तो ऑफर आया तो मैं ठुकरा दिया, मैं बोला नहीं। ब्रह्मा भोजन बनाओ। और देखो आप इतने एक भाग्यशाली हैं कि अब अज्ञानी भी ब्रह्मा भोजन खाएंगे। जब भी आप बनाते हैं उसमें ओम करो और सोचो ये पूरा बाबा की दृष्टि से ब्रह्मा भोजन बन गया है। और कहते हैं ना, ब्रह्मा भोजन तो देवताओं को भी नसीब नहीं होता। गायन है ना। तो आप जो बनाएंगे, बाप की याद में बनाएंगे तो बन गया ब्रह्मा भोजन। अगर किसी और की याद में बनाएंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, ग्राहक टूट जाएंगे आपके, है ना। जहाँ सच्चाई होती है, खींच होती है, जहाँ माल प्योर मिलता है, शुद्ध मिलता है, वहाँ खींच होती है। जहाँ मिलावट होती है ना, भले टेस्टी होता है पर लंबा टाइम नहीं चलता है ना। तो क्या बनाओ, एकदम शुद्ध बनाओ। मन शुद्ध, तन शुद्ध, भोजन शुद्ध, सारी शुद्धता होनी। ओके, आप पक्के से तैयार हो जाओ। अच्छा बच्चों, ठीक हो? ठीक है। कैसे कैसे ठीक है। मुरली सुनती है? बाबा को याद करती है? हाँ। बच्चे को अच्छा से तैयार करो, अब आपकी सारी बात मानेंगी वो। ठीक है,
पढ़ाई पढ़ाना, बाप की पढ़ाई पढ़ाना, कोर्स कराना सिखाओ उसको। वो छोटी बच्ची बल है पर बड़ों को सुनाएंगे ना क्योंकि दिमाग की घंटी बजेगी। इतनी छोटी की बच्ची के अंदर से कहाँ से आया। ठीक है, ये एक बच्ची ही बहुत सेवा कर सकती है। ठीक है, करेंगी अच्छे से। अच्छा ठीक हो ना, अब खुश हो, अच्छे से अब तैयार हो जाओ। तब जितना लगाएंगी सेवा में इतना क्योर होगा। आप करके देखो, आप खुद अनुभव करेंगी, दौड़ेंगी भागेंगी। पर बाप ने भी क्या कहा, जितना तन सेवा में लगेगा इतना तन की बीमारी दूर होंगी। ये प्रैक्टिकल है। क्या है, इतना काया भी क्या बनेगी। ये देखो, ये बच्ची कभी कुछ नहीं किया क्या कुछ किया है, कभी कुछ नहीं किया, अपने आप से पानी भी नहीं पिया, और आज क्या कर रही है, सब सेवा कर रही है। बहुत बढ़िया। ये होती है क्या, क्या होती है, प्यार की कमाल। प्यार में कितना भी कोई कैसा भी हो अपने आप को बदल देता है। ये प्यार होता है ना। जोर जोर से और तेज। देख रहे शुरू हो जाओ हो। जोर जोर से देखो। अच्छा, सभी बच्चे ठीक है, सेवा अच्छी चल रही है ना, ठीक हो, ओके। देखो, अच्छा अभी सबको बाबा प्यार करते हैं जी बाबा। तो क्या डांटने पड़ोसी को बुलाएंगे? हैं, किसको बुलाएंगे? पड़ोसी को बुलावे कि आपको डांटे आके? बुलावे तो युद्ध हो जाएगी। है ना, वो कौन होते बोलने वाले हैं। लेकिन अच्छा, अपन के बाबा ने कभी डांटा? नहीं डांटा, कभी नहीं डांटा, बड़ा प्यार किया। और डांटा भी तो पहले वहां पे मलहम लगाया, फिर दिया। है ना, पहले किया फिर। हाँ, पहले इतना प्यार से करते हैं, फिर इंजेक्शन लगाते हैं, है ना। फूक भी मारता रहेगा। ये अपना बाबा बड़ा अच्छा डॉक्टर है, टेक्निक बड़ी प्यारी है। हाँ, फिर अच्छे से लगाते हैं। ये क्या है? ये प्यार है। ठीक है भैया, अपन का तो सीधा सीधा जवाब है, अपन वो नहीं करेंगे। वो वाला फिर लगाए हैं। हाँ, पहले लगाते हैं फिर देते हैं। पहले लगाते हैं फिर प्यार करते हैं, दोनों का अलग अलग हिसाब है। ठीक है, चलेगा? बोलो, दौड़ेगा? हाँ, अनुभव तो करो। अरे वाह, आओ बैठो। ओम शांति। सभी ठीक हो ना? सेवा का समाचार बहुत बढ़िया। आज कहाँ जाएंगे? बूढ़ा तालाब। अच्छा, आप उधर क्या कर रहे हैं? वही काम कर रहा हूँ। उधर की सेवा क्यों नहीं हुई अभी? नहीं, मैं अगली बार जाऊंगा ना बाबा, पूरा वही करूँगा। जितने भी बीके वाले सबको। बीके वाले को छोड़ो ना, बीके वालों से क्या लेना है?
आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। बाबा एक बार बोल के देखते हैं, आए नहीं आए उनकी मर्जी। बल एक बारी बोलना, दूसरी बारी बिल्कुल नहीं बोलना। जी जी एक बारी हाँ भाई अपना इतना भाव नहीं घटाना है। सही बोला। एक बार भाई चल के तो देखो, हमारे कहने से चल के, ऐसे नहीं करना है। अपना भाव कम नहीं करना है। आओ नहीं आओ बढ़ा के रखो। आपकी मर्जी, अपना भाव लेवल पे रखो, है ना भाई। हाँ, वैल्यू। अगर हीरे की वैल्यू कम होती जाएंगी होती जाएंगी होती जाएंगी, और आप फ्री में भी दोगे ना तो भी फिर कोई नहीं लेगा उसको। तो क्या करना है, आओ तो ठीक, नहीं आओ तो अपने भाव को बढ़ा के रखो। हाँ, एक बार चल के देखो, ये भक्तों को बोलो, उनको जरूरत है। तो पहले से ही फुल है, पेट भरा है, उनके पीछे क्यों दौड़ना, क्या करेंगे उनके पीछे दौड़ के। लेकिन जो भक्त है, तो देखो कितनी भावना से जाते हैं, उनके पीछे दौड़ो, अज्ञानी बच्चों के पीछे दौड़ो। वो बच्चे ढूंढ रहे हैं, कहाँ गए, पर अब आप उनको ढूंढो, ठीक है। और हर एक घर में एक सच्चा भक्त तो जरूर होगा। एक घर में पूरे नास्तिक नहीं होंगे, एक आस्तिक जरूर पैदा होता है। एक सच्चा भक्त एक घर में जरूर पैदा होता है। ये हमेशा बुद्धि में रखे, ठीक है। ओके, अच्छा ठीक है बच्चे, आपकी सेवा कैसी चल रही है? जैसे ऐसा बोल रहे हैं, जैसे ऐसे नहीं बोल रहे हैं। आज से अगर समय वेस्ट गया, नहीं जाएगा। इतना शिवरात्रि तक आपकी एक घड़ी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, किसको निमंत्रण देने जाना है, बस एक बच्चे को लो और जाओ, ठीक है ना। दौड़ो अच्छे से, बिल्कुल जी। एक लक्ष्य अपने सामने खड़ा है। अब ये सोच लो, जितने हजार अब होंगे अगले प्रोग्राम में, उतने लाख होंगे। समझ में आ रहा है? जी हाँ, ये शिव रात्रि से पहले ही प्रत्यक्षता का डंका बजेगा। आगे तो फिर प्रोग्राम करने हैं, टाइम देना है। आपको कहेंगे हमें टाइम दो, हमारे पास आओ, यही समय है, वेस्ट नहीं करना है। हो सकता है इस जयंती के बाद क्या होने वाला है, क्या बोल रहे हैं? लॉकडाउन बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन बाबा ये यहाँ तो लॉकडाउन लग गया है। वो दुनिया की कहानी है ना, फिर खुलेगा, लोग कैसे रहेंगे फिर? ये बाप बैठा है ना। हाँ। फिर ये लॉकडाउन की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, ये छोटी मोटी कहानी है। बाबा वो बड़ा लॉकडाउन हो सकता है जो आप बोले थे कि इसलिए आप बच्चों ध्यान रखो इस चीज को जितना हो सके, क्योंकि जब आप लॉकडाउन लगाएंगे तो सबके लोग बंद हो जाएंगे, ठीक है। ये लॉकडाउन की फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं है अभी, बस सेवा पे अटेंशन दो, अपने नियम में ध्यान रखो, ठीक है बच्चों। आपकी सेवा शुरू बहुत जल्दी से तीव्र गति से बढ़नी चाहिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं चाहिए अपने को, क्योंकि जो अब होगा हो सकता है कि अगले शिवरात्रि पे ना हो, ठीक है। ध्यान रखे, बुद्धि खोल के सुने, दोनों कान खोल के सुने। बीमारी है तो बल दवाई लो, दुखता है तो 1 घंटा ऐसे सो जाओ और टेंशन की पट्टी अपने दिमाग पे लगा लो। नींद भी करनी है, बैठे बैठे सो जाओ भला, पर दौड़ो, ठीक है। चारों तरफ बाप का संदेश इस पूरे
एरिया में फैलना चाहिए। और गांव के बच्चों को तैयार करो, ठीक है। बल आजकल में 1-2 बच्चे को और बुला सकते हैं जो मेहनत करे। बैठ करके ये नहीं कि मेरी कमर दुख रही है, मेरा पेट दुख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और 2-4 बच्चों को बुलाओ, तो 2 से 3 ग्रुप बनाओ, एक उस गांव में जाओ, एक उधर जाओ। गाँव को टारगेट बना है। हाँ, गांव को बनाओ। इतना और बच्चों का ग्रुप नहीं आता तो आप बच्चे इस पूरे एरिया को अच्छे से कवर करो। आज सारा दिन का प्रोग्राम है, अभी निकलेंगे हम। ठीक है। पानी लेके जाओ, पानी थोड़ा चना लेके जाओ, बुगरा, जी, ठीक है। होने जाने। खाते रहो उसको, और फिर आकर के अच्छा सा भोजन करो। आज बाबा भोजन बना दिया है, साथ में ले जाना। लेके जाओ, बना दिया तो लेके जाओ भले। सब्जी रोटी। हाँ, बना दिया है तो लेके जाओ। ओके। आप अपना दिमाग दौड़ाओ, अभी 1 मिनट वेस्ट नहीं चाहिए। कहाँ जाना है, किसको फोन करना है, किसको टेलीफोन करना है, किससे मिलने जाना है, ठीक है। और 1-1 मिनट या 2-2 मिनट वहाँ बिठा करके ओम करा के ही आना है। ओके। सबसे समय लो, एक चक्र लगाओ, समय देंगे और जल्दी जा करके जल्दी आ जाओ। अभी ठीक 2 है। दिन के लिए अभी इंदौर जा रहे हैं। हाँ। आज ही शाम को निकलेंगे, अच्छा, 2 दिन बाद आ जाएंगे। तो उसके बाद करेंगे, ठीक है। भल जा करो, सबसे फोन से सबसे बात करके हाँ। लाइन अप कर लेते हैं। इतना टेलीफोन लगा करके सबसे टाइम ले लो, वहीं पे बैठे बैठे इधर सेवा करो। ओके। और जाओ, जल्दी आ जाना, जी हाँ। ठीक है। अच्छा, और पर्चे निकलाए? 5000 तो हैं अभी, आज और निकलवा रहे हैं। पर्चा दिखाओ। हाँ बाबा। हाँ। इसमें क्या करेक्शन किया है? पीछे लिखा है। पीछे करेक्शन बाबा को आप ऐसे बता दीजिए ना, बता दीजिए। इसमें तो वो बाबा का बिंदी आएगी ऊपर। ऐसा करो ना, लिखने का मेहनत क्यों करते हैं? स्टैम्प बनवाना। नहीं, अच्छा, दूसरे पर्चे निकलवाओ, आज ऐसे आगे पीछे निकलवा दो, आज निकालने जाना है। ठीक है। हाँ, क्या दिखाओ? किरण यहाँ परमात्मा की। बाबा ये निराकार निमंत्रण यहाँ कार्ड रहेगा, हाँ हाँ, छोटा सा ओम और रेस, मतलब पेंसिल दो। ये देखो। हाँ बाबा। हाँ, यहाँ पे क्या रहेगा? शिव बाबा, ठीक है। जी। और बताओ। और यहाँ केवल शिवलिंग रहेंगे, ये जो है इधर थोड़ा बड़ा शिवलिंग हो। सांप को हटाना है बाबा। हाँ हाँ। सांप को हटा दें। और बाबा को परम पिता अच्छा, सांप क्यों दिया है पहले बताओ। 5 निकालो वो सिंबल। सारी दुनिया के विष को धारण करता है शिव। सबको पतित से पावन बनाता है। ये 5 विकार क्या है? जहरीली नाग है जी। ना? इसलिए दिखाते हैं ना, सागर मंथन में जो विष था वो किसने पिया? शंकर को दिखाते हैं। बिल्कुल सही दिखाते हैं, क्योंकि शिव ज्योति बिंदु कैसे शिव विष पी सकता है? किसको धारण करके पिएगा? उसको धारण करके ही वो पूरा विष उनके पूरे शरीर में, जैसे पूरे सांप में एक जहर की छोटी सी गोली होती है ना, और कंठ में होती है, उसका प्रतीक फिर सांप दिखा दिया है। ऐसे ही शंकर कंठ में जहर रह जाता है, नीचे नहीं उतरता। तो
इसलिए सांप का प्रतीक क्या है? विकार। ये विकारों को हरने वाला। उसको उस पर भी विजय प्राप्त करने वाला, हर तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसको भी जीतने वाला है ना। बॉडी को नीला दिखाते हैं आप उसका, हाँ, बॉडी को नीला दिखाते हैं शंकर से, उसका रहस्य क्या है? वही तो है ना। कोई जहर पीते हैं उसमें। और जैसे पीता है तो वो बोरी क्या हो जाती है, नीला हो जाते हैं। इसको निकालना है। जी जी। और शिवलिंग और अच्छा सुंदर बनाना है। परम पिता परमात्मा शिव। शिव, हाँ, इधर क्या करना है? भगवान की जगह शिव लिखना है। शिव है। अब यहाँ भगवान एक ही है कि ईश्वर एक ही है, क्या लिखे? ईश्वर एक ही है कि एक ही है, तो इधर ईश्वर, ईश्वर एक ही है ना? हाँ, ईश्वर एक ही है। ठीक है ठीक है, जी। और बताओ। और यहाँ सारी समस्याओं का एक ही समाधान, ओम ध्वनि जो लिखा है बाबा, तो हाँ। ओम को यहाँ जो है थोड़ा सा प्रत्यक्ष बड़ा करके ओम ध्वनि यहाँ ओम हो के जाएगा। फायदे एक दो रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर हाँ ठीक है, हाईलाइट हो जाएगा। हाँ, दिखेगा। हाँ अच्छा ठीक है, इधर भी कर लेना। और बताओ। पीछे ऐसे पीछे आमंत्रण छाप देंगे। ये वाला। छाप देंगे पूरा। हाँ, ये पीछे छाप देना। दोनों चीज हो जाएगा। नूरे इलाही। नूरे इलाही यहाँ लिखना है। अच्छा ठीक है, ठीक। अल्लाह की जगह। क्योंकि नूर इलाही। नूर है वो। जी। ठीक है, और बताओ। सब ओके? इतने ही सोचे। हाँ, ये लो। शिवलिंग अच्छा और सुंदर बनाना है। अच्छा बच्चों, सब ठीक है? और सुंदर बनाना। हाँ। अच्छा, और वो जो निकलवाओ जल्दी ये वाले, लिखने का मेहनत तुम आज बोल ले जाओ, पर लिखने का मेहनत में बहुत समय जाएगा। बाबा फिर लिखे नहीं आज? हाँ, नहीं लिखे आज? आज तो ऐसे ही दो आप। एडिटिंग है। एक काम करेंगे, इमिटेशन वाला और इसको दोनों के एक साथ देंगे। हाँ, बोलो दे दे, हाँ। तो इसमें लेकिन सबको कहना इसको फेंकना नहीं हाँ, है। बाबा मैं वही बोल रही हाँ, हूँ। सबको, सब बच्चे यही कहना इसको फेंकना नहीं है। हाँ, बोलने के बाद किसी वो उनका अपना हो जाएगा। ऐसे बच्चे आप किसी पे ध्यान नहीं रख सकते ना। अच्छा, टोली लेके आओ भाई। बाबा हमको ऐसे बोले फेंको नहीं, बोले मंदिर में बोले इसकी पूजा करो। हाँ, बल बोलो, बल बोलो। आपकी ये देखो ईश्वर का सिंबल इसमें है, तो अपने मंदिर में इसको रखेंगे तो आपको अच्छा। हाँ, पूजा रूम में। तो बोल ही रहे, वो बोल आप रहे। जिनको टोली नहीं है? यहाँ है हाँ, है ये। क्यों फिर बोल नहीं है, बना के रखो। ठीक है, कुछ काम करना है? क्या करना है? उधर जाके कुछ करना है? नहीं भले 1 घंटे में टोली बना के। ये क्या हुआ, इसको नहीं दे रहे? ये कम है बाबा। तो आधा तोड़ दो, खजूर। आधा तोड़ दो। बाबा हाँ, एक पूछिए। नहीं, हाँ, वो बच्ची के सवाल के हाँ, बाबा एक सवाल है। कर दो ना। ये बच्ची का सवाल है। पूछो। पूछो। क्या सवाल है? कहती है बाबा किससे बने हैं? बाबा किससे बने हैं? बाबा किससे बने होंगे? हैं? बाबा अपने आप से बने हैं। अपने आप से कोई बनता है? नहीं बनता। आप अपने आप से बने हो? नहीं बने हो ना? नहीं बने हो ना? बाबा सारी गुणों से मिलके बना है। बाबा सर्व शक्तियों से मिलके बना है। बाबा सागर है। जैसे सागर को किसी ने पैदा नहीं किया, ऐसे बाप को किसी ने पैदा नहीं किया। अच्छा, कोई कहेगा कि सागर किससे बना है? पानी से। बाप किससे बना है? सारी शक्तियों गुणों से वो बाप बना है। एक पानी से बना है, एक सर्व शक्तियों से बना है। और जो पानी से बना है वो किसने बनाया है? वो बाप ने बनाया है। पर उसको बनाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, जैसे नदियों का जन्मदाता सागर हो सकता है,
है, तालाब का भी हो सकता है, ठीक है, एक ग्लास का भी हो सकता है, एक मटके का भी हो सकता है ना। लेकिन सागर को किसने जन्म दिया? ये क्या कहेंगे भाई, ऐसी कौन सी माँ है जिसने सागर को जन्म दिया होगा? दिया? पानी के सागर को किसने जन्म दिया? नहीं दिए। ज्ञान सागर शिवम। पानी के सागर को ज्ञान सागर ने जन्म दिया। तो बाप बना है ज्ञान से। बाप सारी शक्तियों का एक पुंज है, दिखता भल छोटा है पर करता बड़ा धमाका है ना। बाप उनसे बना है। बाप किसी तत्व से नहीं बना, है ना, किसी भी पदार्थ से नहीं बना, क्योंकि बाप को बनाने वाला इस सृष्टि में कोई तत्व ही नहीं हुआ। हाँ, हर एक तत्व का रचयिता बाप है। वो स्वयं भू है। इस सृष्टि पे जितने बीज डालोगे वो अंकुरित होंगे। और बीज किसने डाला है? मनुष्य ने डाला है, तभी बीज अंकुरित हुआ है। किंतु बाप स्वयं में ही एक ऐसा बीज है जो किसी ने नहीं डाला, जो कोई उसको नहीं उगा सकता है। इसलिए वो क्या है? स्वयं भू, जो स्वयं अंकुरित होता है। तो बाप का रचयिता कोई नहीं है, वो सदा शिव है, सदा था। शिव आदि है, अनंत है, सृष्टि के आदि में भी रहेगा और अंत के बाद भी रहेगा। वो सदा रहेगा, ठीक है। वो शिव है, परम पिता परमात्मा निराकार। समझ में गया? इस सृष्टि में तो छोड़ो, सूक्ष्म वतन में भी वो लाइट नहीं है जो वो लाइट है। उसकी जो अपनी एक चमक है, उसकी जो अपनी एक लाइट है, वो किसी की भी नहीं हो सकती। वो किसी तत्व की नहीं, किसी रंग की नहीं, किसी रूप की नहीं, किसी लोक की नहीं, और किसी आत्मा की भी नहीं है। इसलिए उसको परम आत्मा कहा जाता है। वो लाइट उस एक अकेले की है, किसी भी आत्मा की नहीं। समझ में आया? समझ में आया? इसे किससे बना है? बड़ा अच्छा सवाल था, वेरी गुड है। उगाते रहो ऐसे ऐसे। और किसी का कोई सवाल है? हाँ, ये पूछ रहे कि वो या रायपुर में रहे या उधर, रायपुर में रहने का कैसे करें? इधर ही आना है तो इधर ही आओ। वारी वारी क्यों चक्कर काट रहे हैं फिर? ठीक है, इधर ढूंढ लो, मिल जाएगा, और बहुत सेवा भी मिल जाएंगे। ओके बाबा, हाँ। गुजरात दादी के बारे में जानना था कुछ दिन पहले प्रकृति भी थोड़ा सा भूकंप ठीक हो? आए थे, कुछ 3-4 दिन पहले। बताओ, जो ऊपर बैठी है बोलते तबीयत कैसी है? इसीलिए हम लोग वही सोच रहे थे। अब शरीर की तबीयत कैसी होगी बताओ? हाथ वो तो ऊपर है। ठीक हो? अच्छे से उसको, वो तैयार है, पर आपको थोड़ा हुलिया चेंज करना है। ठीक है? आओ आओ। वाह वाह वाह,
अब आपको इतना काम मिलेगा। बाबा भी रुक जाओ ना, थोड़ा थक गया हूँ। आज से पहले एक गायन था, काम नहीं है। आज के बाद क्या रहेगा? अरे काम ही काम है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। नहीं, टाइम नहीं है। लेकिन बाप के लिए क्या देना? आपका कहाँ से आया? बाप के लिए टाइम है, देना कहाँ से दोगे? अपने टाइम को बोलते हैं देना पड़ेगा। टाइम अपना देंगे आप। ठीक हो बच्ची? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, अच्छी सेवा। बाबा बड़ा खुश है, करते रहो। शुक्रिया बाबा। सबकी पालना भी बहुत प्यार से। देखो भाई, इसको सब थैंक यू बोलो। थैंक यू। शुक्रिया। ना भंडारी के बारे में। आओ आओ आओ। ठीक हो? इन बच्चे को कौन सा टाइटल देंगे? बोली दादी। बोली दादी। और बताओ। अपन ने तो सोच लिया, अब आप बच्चे बताते हैं बुद्धि क्या चलेंगी। बताओ। बता दीजिएगा, नाम कर दीजिए। अथक सेवाधारी। कौन सा टाइटल है? अथक सेवाधारी। देखो, बस सभी बच्चे थक जाते हैं, पर बच्ची को चिंता रहेगी, बच्चों को भोजन कराना है ना? फिक्र रहेंगी, जल्दी से बच्चों को सभी को भोजन कराना, चाहे कितना भी बल सेवा करके आवे, है ना? हाँ, सभी बच्चे बहुत प्यारे हैं, सच्चे सच्चे सेवाधारी है ना? बच्चे के साथ सब मिलके मदद करते हैं, सब मिलते हैं। लेकिन टाइटल क्या देंगे? सेवाधारी। ओके, थकना 2021 में थकना मना। फिर 22 में क्या हो? 22 में सोना मना है। हुआ एक ही अथक सेवादारी बैठा है। सब बच्चे खाया। वो तैयारी हो रही है, उसकी फिक्र आप नहीं करो, ठीक है? ये जो बाहर जो जाते हैं ना, जैसे किसी के पास जाते हैं, वेपी के पास जाते हैं, थोड़ा टोली लेके जाओ तो भाव अच्छा पड़ेगा, ठीक है? हाँ, ये VIP के पास जा। ओके। ये क्या सुन रहे हैं अभी? बाबा मैं बताऊं, कंपनी का भी चालू है। अच्छा, जाके बात सुनो। लॉ बाबा बैठे और कंपनी का सुन रहे हैं। बल बाहर जाके करो, ठीक है? ओके, यहाँ की जो अभी कुछ टोली बनाओ मिल करके, है ना? जो टोली बनाने वाले हैं, बोले इधर रुक करके कुछ टोली बनाओ, फिर वो शाम को सेवा पे जाओ। जो टोली बनाने वाले नहीं हैं, वो भले निकल जाओ, 2 ग्रुप कर लेते हैं, एक शाम को ठीक है? और अभी। मतलब सभी बच्चे अभी जा करके एक चक्कर लगा के आ जाओ, फिर जैसे टोली बन जाएंगी, फिर भोजन करके फिर सारे बच्चे सब जा करके आना। अभी यही आसपास जाते हैं। हाँ, बल अभी आसपास जाओ, दूर का फिर बाद में जाना। ओके ओके। भोजन हाँ, रेडी है, पैकिंग भी हो गया है। हाँ। भोजन पैकिंग भी हो गया है, नाश्ता भी कर लेंगे। अगर भोजन करके निकलेंगे तो ठीक है, भोजन करके निकलेंगे। अभी आप टाइम भी हो बच्चे गया है। आसपास जाके आओ, जो करके आना है, ठीक है ना? हाँ। ओके बच्चों, टोली खाया?
अच्छा बच्चों, बाबा 3-4 हाँ। क्वेश्चन थे किसी आप पूछो पूछो। इसलिए वर्तमान समय शिव बाबा को परम धाम में याद करना है जैसे मुरलियों में आता है, या सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा तन में, क्योंकि पिछली बार यह स्पष्ट किया गया था कि शिव बाबा अब परम धाम में नहीं बल्कि सूक्ष्म वतन में आ गए हैं। क्या सूक्ष्म वतन में याद करने से विकर्म विनाश होगा, या परम धाम में बीज रूप से में जैसे हमें बताया जाता है? वंडरफुल बात है। एग्जाम्पल देवे, एक बच्चे को अपने पिता को याद करने के लिए घर में बैठ के याद करना पड़े या स्कूल में जाके याद करना पड़े पिता को तो घर में या बाहर दोस्तों के बीच में याद करना पड़े, एक पिता को याद करने में इतना कंफ्यूजन क्यों? क्यों? अच्छा, दूसरी बात, लौकिक पिता को याद करने में क्या करते हैं? लौकिक पिता को याद करने में क्या करते हैं? जब घर में जाते हैं बस लौकिक पिता नहीं होता, याद तो रहती है। स्कूल में जाते हैं बस वहाँ पिता नहीं होता पर याद रहती है। अच्छा, क्या पिता बारी बारी कहेगा मुझे याद करो, नहीं तो याद नहीं दूंगा? कहेगा वो तो याद कर। हाँ, लेकिन अगर बाप समान बन रहे हैं, ठीक है, गुणवान बन रहे हैं, जैसा बाप है ऐसा मुझे बनना है, तो फिर क्या होगा? फिर तो बाप को कहीं पर भी याद करे। लेकिन अगर बच्चा बाप के जैसा गुणवान होगा तो क्या होगा बताओ? क्या विकर्म विनाश, क्या याद? गुणवान है, बन भी रहा है, तो बाप को चाहे कहीं पर भी याद करे। विकर्म विनाश हर घड़ी होंगे। अगर बुद्धि में बाप की याद है तो आप भले कहीं भी बैठ के याद करे, उल्टा लटक के याद करे, सीधा लटक के याद करे, हैं, अलमारी में बैठ के याद करे, अलमारी से बाहर निकल के याद करे, याद तो याद है ना? हैं, याद तो याद है ना? फिर अब ऐसा तो नहीं होगा भाई तुम अलमारी में बैठ के याद करेगा तो भी कर्म विनाश होगा, बाहर निकल के याद करेगा तो नहीं होगा। ये क्या है? कुछ है? फिर याद याद है। बाप को घर में बैठ के याद करो, घर से बाहर निकल के याद करो। आप के पीछे पीछे बाप है। घर में बैठोगे तो आपके लिए घर में आएगा, बाहर जाओगे तो आपके लिए बाहर आएगा, अलमारी में बैठेंगे तो आपके पीछे पीछे अलमारी में आएगा। कहीं पर भी याद करो, सच्ची भावना से जहाँ भी बुलाए, कहाँ भी बुलाओ, पानी में डूब जाओ तो भी याद करो, तब भी आएगा वो। आएगा ना? वो उसका कर्तव्य है। और याद विकर्म विनाश की चिंता क्यों करते हैं? आपकी याद तो बनी रहे, याद करने की चिंता नहीं है, बाद विकर्म विनाश की चिंता हो रही है। बच्चे, बाप है एक हवा के जैसा, आप उसको ऊपर उड़ के याद करे, नीचे लेट के याद करे, खा के याद करे, पी के याद करे, नाच के याद करे, कहीं पर भी याद करे, पर उसको याद करे। उसकी याद से ही हर घड़ी विकर्म विनाश होगा। बैठ के याद करे। आप जाओ परम धाम में याद करो, जब बोलते हैं कि सुना है कि बाबा नीचे आ चुका है, अरे क्या वो ऊपर नहीं जा सकता? उसका घर है, चाबी उसके पास है, कभी आए कभी जाए, उसका घर है, उनका अपना मर्जी है, अपना मर्जी है। वो कितनी बारी जाए, ऐसा नहीं आ गए तो जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? जब आप परम धाम में जाएंगे तो बाप क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? ये जो याद को ना इतना डिफिकल्ट बना दिया है, इतना मुश्किल बना दिया है कि बच्चे बाथरूम में जाते हुए भी सोचते हैं नहीं बाबू को याद नहीं करना है, पाप कर्म हो जाएगा। है
बाप क्या है? अरे आप बच्चे वहां जा करके भी याद करो। बाथरूम में ज्यादा याद आती है। हाँ बाबा। तो कहीं पर भी याद करो। ऐसा क्या है? परमात्मा कौन है? आत्मा का पिता है। किसका पिता है? आत्मा का है ना। तो उससे आप क्या कर रहे हो तो क्या लेना देना है? आप क्या कर रहे हो उसको, उससे लेना देना है। उसने तो आपको पूरा ही बिना कपड़ों के भेजा था दुनिया में भी, और आत्मा, उसको क्या फर्क पड़ेगा? है? ये देवी मान आ गया ना तो कहेंगे भाई उधर जाके याद मत करना बाबा को, ये गलत बात है। एक बच्चा जब बाथरूम में नहाता है तो मम्मी पापा ऐसे बोलता है ना, तो पिता क्या करेगा? नहीं नहीं पाप चढ़ जाएगा, अंदर से आवाज मत लगाओ, ऐसा कहेगा? कहा कभी ऐसा? बल्कि खुद जाके नहलाते हैं। क्या करते हैं? बच्चों को खुद जाके नहलाते हैं, अंदर दौड़ के जाते हैं, दौड़ के भाग के, चाहे कुछ भी कर रहे हो, कितना भी नुकसान हो जावे, बच्चे ने आवाज दिया है ना उधर, तो ये बाप क्या करेगा? आत्मा का पिता है। कहीं पर भी जाओ बस उसको याद करो। इतना मुश्किल नहीं बनाओ बाप को। नहीं, योग योग बोल के कठिन बना दिए हैं, याद से तो सस्ता होता है। हाँ बाबा, जैसे जो अभी कार्ड अपन ने छपाए हैं 2200 कार्ड, हाँ तो ये सोच रहे थे कि अपन जितने भी ये ब्रिज के उस पार से जितने भी दोनों साइड के दुकान वाले हैं, डेली एक दुकानदार 200-400 लोगों से मिलता है, अपन पहले उनको एक लाइन से कार्ड और ये देना है क्या पहले? बल दे दो और फिर बाद में तो गाड़ी चलेगी तो... देखो पहले अपन के अगर कोशिश करो जो दूर दूर से है ना, क्योंकि देखिए पास में तो आप कभी भी रात को भी पहुंच सकते हैं, ठीक है, कभी भी पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूर वाले में आपको पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। अच्छा और पूछो, हो गया? और है क्या सत्युग में सभी 8 की स्टेज यानी अर्धनारीश्वरी कंबाइंड स्वरूप की स्टेज में रहते हैं, अर्थात स्त्री पुरुष के कंबाइंड संस्कार, या मैं आत्मा न स्त्री न पुरुष, यह फीलिंग रहती है? अभी संगम पर आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करें कि मैं आत्मा हूँ या मुझ में स्त्री पुरुष दोनों के संस्कार हैं या दोनों से परे हूँ। इसका सोचने की जरूरत ही नहीं है। जो संस्कार जब इमर्ज होना होगा वो हो जाएगा। अपने ये आप क्यों सोचते हो कि मैं स्त्री भी बन के रहूं, पुरुष भी बन के रहूं? हैं? आप वर्तमान समय बाप को याद करने का समय है। जितनी बाप की याद रहेंगी, स्त्री पुरुष का संस्कार जन्म लेंगी, एक जन्म में आगे सोचेंगे नहीं नहीं स्त्री का भी होना पुरुष का भी होना, ये कौन सी बात नहीं होती। आत्मा जन्म के हिसाब से संस्कार को इमर्ज करती है। अगर मैं जाकर के बच्चा बनूंगा या बच्ची बनूंगा तो उस जन्म में वो संस्कार ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाएंगे। फिक्र करने की जरूरत नहीं है अभी मुझे कौन से संस्कार में रहना है, ऑटोमेटिकली सिस्टम है। अगर ये बच्ची बच्चा बनेगा तो वो आत्मा में एक रील भरी हुई है कि बच्चा बन गया, तो वो रील सुनना शुरू हो गए। अब जो एक रील बनता है, गाना बजता है, तो एक के बाद एक बजता है ना। अगर एक गाने में मेल की आवाज है तो दूसरे गाने में फीमेल की आवाज होगी, या मेल कहेगा नहीं गाना तो मैं मेरे को आवाज निकालने में दिक्कत होगी, अभी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ये नहीं होता है। ये ऑटोमेटिकली रील बनी हुई है ड्रामा की कि अगर आपका ये जन्म मेल का है तो अगला जन्म फीमेल का है, तो गाना वर्ड अपने आप बजते जाएंगे। वर्तमान समय सिर्फ बाप को याद करने की आवश्यकता है, ठीक है। पूछो। श्री कृष्ण का जन्म योग बल से होगा, यह तो पता है, लेकिन क्या अष्ट रत्न 108 और आगे माले के दाने सभी योग बल से जन्म लेंगे? क्योंकि अभी तो योग बल वाली शक्ति का रिंचक मात्र भी अनुभव नहीं हो रहे हैं। क्या आदि रतन आत्माएं श्री कृष्ण के जन्म के समय उनके पास होंगी? भक्ति में मैं श्री कृष्ण को बहुत मानता था,
और इच्छा रहती थी कि मैं उनके संग खेलूं, रास रचाऊं। क्या यह आस पूरी होने की संभावना है? ये कोई संभावना देखो, ये अपने पुरुषार्थ पे है। हाँ, बस सोचो, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेंगे, है ना। और दूसरी बात, योग बल भोग बल, बाप को क्या अष्टरतन का गायन है, ठीक है। अष्टरतन के माँ बाप कौन थे, किसको मालूम है? मालूम है। जैसे पतितपना धीरे धीरे आता है ना, ऐसे सतयुग हर युग में एक तार जुड़ी होती है आपस में। जैसे योग बल नहीं दिख रहा है क्योंकि आप को बल नहीं दिख रहा है, पर कर्तव्य किसका है? बाप का है। बाप की तैयारी बाप जानता है, कहा किसको किस रीति से किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, वो बाप जानता है। बच्चों की दृष्टि पास की है, इतना एरिया देख सकते हैं, पर बाप तो रोज पूरे विश्व को एकदम एक एक पल एक एक घड़ी, और वो भी जूम करके देखता है किस बच्चे को तैयारी करनी है, किस बच्चे को तैयार करना है, कौन अष्टरतन है। तो ये फिक्र बिल्कुल ना करे कि दिख नहीं रहा है, क्योंकि बाप की दृष्टि और बच्चों की दृष्टि में बड़ा अंतर है। जो बाप देख सकता है वो बच्चे तो बिल्कुल नहीं देख सकते। इसलिए सिर्फ ये मत देखे कि जितना मैंने देखा है उतना ही सत्य है, जितना आपने देखा भी नहीं। आपने कितनों को देखा होगा? चलो, पूरे भारत को, विदेश को, हर देश को, और बाप क्या देख रहा है? बाबा तो तीनों लोगों को देख रहा है ना, तो फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जिम्मेवारी का जो टोकरी है वो बाप के सिर पे है। इसलिए बेफिक्र बन के अपना देखे। अब हर एक बच्चा अपना पार्ट क्यों नहीं देखे? ये देखे ना, मुझे कितना अच्छा सा बनाना है, उसको क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, ये नहीं सोचना है। मुझे क्या करना है, मुझे सोचना है। दूसरों को देखने में अपना श्रृंगार में कमी मत करना, दूसरों को देखने में अपने पार्ट में कमी मत करना। दूसरा जो कर रहा है भल करे, मुझे क्या करना है। कई बार पूरे आज की दुनिया में दूसरों को सुधारने पे लगे हैं, दूसरा ठीक हो जाए, दूसरा ठीक हो जाए, दूसरा, पर मैं है, दूसरा ही ठीक हो जाए पर मैं ठीक नहीं हूँ, ये नहीं। ओके बच्चों, अपने को अपना देखना है, मुझे बाप समान। जब हर एक बच्चा, अच्छा बताओ, अगर कोई रास करते हैं और मानो 50 का एक ग्रुप है, क्या है, और वो बच्चों को रास करना है और सबको एक ही स्टाइल करना है, एक घड़ी पे एक ही पोजीशन करना है, और उनको सिखाने वाला एक टीचर है, तो टीचर क्या कहेगा? आप सिर्फ मुझे देखो, आप इसको मत देखो वो क्या इधर हाथ कर रहा है या उधर कर रहा है, वो कैसे रास कर रहा है, ऐसे नहीं देखो। टीचर क्या कहेगा? मुझे देखो। तो हर एक बच्चे क्या करेंगे? पूरा ग्रुप किसको देखेगा? टीचर को देखेगा ना, टीचर को देखेगा। तो उनका डांस क्या होगा? परफेक्ट होगा, पोजीशन परफेक्ट होंगी। अगर वो एक दूसरे को देखेंगे तो आपस में मिल रहेंगे, अरे तो अपना देखना, मेरे को क्यों देख रहा है, अपना करो अच्छे से, ऐसे होगा ना। पर जब वो सिखाने वाले को देखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? सबका परफेक्ट होगा। तो किसको देखना है? अपने सतगुरु, शिक्षक, टीचर, बाप, उसको देखना है। वो कैसा है, वो कैसा है, ये नहीं देखो। और जब उसको देखेंगे तब बनेगा मजबूत संगठन, क्योंकि आप भी वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, और आप भी वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, और आप सब वो कर रहे हैं जो बाप कर रहे हैं। तो क्या बन गए? सही माला के मन के, ना मोटे ना पतले नहीं, एक्यूरेट एक जैसे बन गए। इसलिए माला
जब बनती है तो मन के बराबर होते हैं। कोई छोटा, कोई मोटा, कोई टेढ़ा, कोई मेढ़ा, ऐसा नहीं होता है। समझ में आया? उन मनकों ने किसको देखा? बाप को। एक बाप को देखा। इससे सबकी साइज इक्वल हुई। तो आप बच्चे किसको देख रहे हो? बाप को। तो साइज कैसी होनी चाहिए? इक्वल, क्योंकि जाना कहाँ पे है? बाप के पास। इक्वल। इक्वल है, एक राज्य में, एक भाषा में, एक धर्म में, एक सब कुछ एक में जाना है। तो क्या बनना है? इक्वल। समझ में आया? ओके, सीख गए सब? किसको देखना है? एक बाप। जो बाप मेरा कहे, जो सिखाए। हाँ। बाबा मैं एक दिन मैं ना ऐसे यूट्यूब पे कुछ देख रही थी, हड़प्पा संस्कृति वाला। बाबा मुझे जानना था वो जो मकान मिले हैं ना खुदाई के बाद में, वो सतयुग द्वापर त्रेता के लिए कि कब के हैं? देखो बच्चे, आज से 500 साल पुराने भी ऐसे घर दिखाई देंगे जैसे 5000 साल पुराने हो। वो त्रेता के भी नहीं है और सतयुग के भी नहीं है। सतयुग के तो हो ही नहीं सकते। सतयुग त्रेता के तो बिल्कुल नहीं हो सकते। बस ये बात इधर रखे, क्योंकि सतयुग और त्रेता है ही नहीं यहाँ पर। वो तो अपने उनके मकान तो अच्छे से है, नीचे है। जो भी निकलते हैं द्वापर कलयुग के बाद निकलते हैं। ठीक है? ऐसे दिखाते हैं कि बहुत साल, हजारों साल पुराने। बोला हजारों साल पुराने बल दिखाते हैं, क्योंकि आज की साइंस बड़ी कमजोर है और बाप की साइंस ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो आप ये बताओ कौन सी साइंस में ताकत है? जो बाप साइंस पढ़ाता है ना, आज की साइंस 0 है। बाप की साइंस, आज की साइंस अगर देखेंगी ना तो करोड़ों साल भी बोल सकती है। ठीक है? क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि बाप की साइंस है जो आपको गोल गोल घुमा के रख देंगी। तो बाप की साइंस सबसे अलग है। ये मनुष्य की साइंस है, चाहे कहीं तक भी पहुंच जाए पर बाप की साइंस के सामने नहीं पहुंच सकते। तीनों लोग। ठीक है? बहुत सारी चीजें आएंगी। ऐसा वो नहीं सोचना हाँ ये बहुत पुराने होंगे, बहुत पुराने होंगे, 5 मिल करके कितने हो जाएंगे। अच्छा आ जाओ। वाह वाह, क्या एक्यूरेट समय पर आए हैं। अरे वाह, आओ। ठीक हो? खुश हो? बहुत खुश हो? अरे वाह, देखा क्या? सोचो, नहीं मिलने से पहले नहीं गए ना? भाग्यशाली कहो। आज से मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं महान भाग्यशाली आत्मा हूँ, क्योंकि भाग्य है विधाता मुझे मिल गया है। ठीक है? हर घड़ी अपने भाग्य को देखो, हर पल देखो। मेरा भाग्य विधाता लिख रहा है। ओके? और सेवा जल्दी जल्दी करो अभी। ठीक है? कहाँ भी ढीलापन नहीं होना चाहिए। हर घड़ी क्या कहेंगे, मेरे पास फुल टाइम है। फुल टाइम पूरे डेडिकेटेड। ठीक है? अभी सेवा करनी है, बच्चों के साथ जाना है, बल आपका जो काम है उसको निपटाओ। करना है 1-2 घंटा लगाना है, बल लगाओ। पर सारे बच्चे मिल करके अब घूमो, क्योंकि बाप भी देख रहे हैं ना, बाप भी। अभी बुरे लोगों से तो हम बहुत बार मिले हैं, है ना। अभी जो मिट्टी वाले बच्चे हैं ना, उनको निकालना है। ठीक है? इसलिए अपने ये अच्छे से मजबूत करो और पक्का ये मत सोचना ये मुट्ठी भर नहीं है, ये इनके हाथ में पूरा विश्व है, सब इनके हाथ में है। आप
बच्चे बहुत भाग्यशाली हो कि चांस कितना अच्छा मिला है और इस चांस का फायदा बहुत अच्छे से उठाना है। ओके, हमेशा सोचो ज्ञान सूर्य शिव बाबा मेरे सामने है और मैं एकदम भरपूर होता जा रहा हूँ, ठीक है ना। और मेरी फिक्र, मेरा भविष्य मेरे बाप के हाथ में है। ओके, अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। नहीं बाबा, है? थोड़ी देर बैठो ना। नहीं, अपना प्रोग्राम शुरू हो रहा है। और 3 सवाल थे जो बाद में पूछे। हाँ बोलो, बाद में बताएंगे। पहले उसको कोई इतनी खुराक खाओ है, इतनी दवाई बहुत है, फिर अगली बार और देंगे। अच्छा बच्चों, ठीक है, सभी बच्चे सेवा करो अच्छे से। ओके, ओम शांति, ओम शांति। ओके बच्चों, ठीक है। क्या करेंगे बाबा, क्या करेंगे? ओके, ठीक हो बच्चे? वाह वाह वाह, पेंटिंग बन रहा है। बन रहे। प्रदर्शनी जल्दी तैयार करो। आप शक्ति बढ़ते रहिए। ऐसा बच्चों, अभी सभी तैयार हो जाओ। अच्छा, फिर मिलेंगे। बाबा हाँ, पे हाथ। अच्छा, ओके, बाय। बाबा 2 मिनट और बैठ क्यों कर? बाबा हमारे साथ सेवा में चलिए। ऐसा नहीं, भोजन पे आइए। सेवा में नहीं जा रहे हैं। हाँ। जहाँ आप जा रहे हैं उनको तैयार करने जा रहे हैं। अच्छा, कि बाहर निकल ठीक है। ओके, ओम शांति।